नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपीपी में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है। जो भी प्रश्न है पिछली बार पूछे गए ही प्रश्न है। इन प्रश्नों को एक ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा। तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5,580 मतों से पराजित हो गया। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? कुल मत यानी वह 100% पूछना चाह रहा है। कुल मत यानी वह 100% पूछना चाह रहा है। तो एक चुनाव था, उसमें दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत तो पाया था, लेकिन 5,580 मतों से पराजित हो जाता है। अगर वह 5,580 मत पा गया होता तो वह हारा नहीं होता, लेकिन 41% पा तो गया था, लेकिन 5,580 वोटों की कमी के कारण वह हार गया। अब देखते हैं कि हारने वाला अगर 41 पाया है, अगर 41% पाया है, तो जीतने वाला कितना पाएगा? जीतने वाला देखिएगा, अगर हारने वाला 41 पाया है तो जीतने वाला कितना पाएगा? 59% पाएगा, क्योंकि वोट जो पड़ा होगा अपने आप में 100% रहा होगा। 100% में से 41% अगर हारने वाले ने पाया है तो 59% किसने पाया है? जीतने वाले ने पाया है। अब बस यही देखना है कि जीतने वाले ने कितना परसेंट अधिक, यानी कितना परसेंट अधिक पाया था कि जीत गया है। तो 41% हारने वाला पाया था और जीतने वाला 59 पाया था, यानी इसने कितना ज़्यादा पाया था? 18% अधिक पाया था। कितना वोट अधिक पाया था? 18% अधिक पाया था। और इसी 18% की वैल्यू कहीं न कहीं 5,580 के बराबर है, क्योंकि उनके बीच अगर वोटों का अंतर देखा जाए तो कितने का था? 5,580 का था। और परसेंटेज में देखा जाए तो 18% का अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि 18% की वैल्यू 5,580 के बराबर है। जब 18% हमको पता है तो हम क्या निकाल लेंगे यहीं पर? 1% की वैल्यू। 1% की वैल्यू निकालेंगे, यानी इसमें 18 से हमें भाग करना है। जब 18 से भाग करेंगे तो देखिएगा, 18 छत्ते 18 3 54, यानी 3 बार ले जाएंगे, एक बचा, यानी 18, 18 एक कम 18, यानी 310। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 310 आ गई। और हमें चाहिए क्या? कुल मत, यानी 100%। जब हम 100% निकालेंगे तो 1% की वैल्यू 310 थी, जब 100% निकालेंगे तो 2 जीरो बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 31,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 31,000 आ जाएगा, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कि चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किग्रा था। चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किग्रा था। उसका मूल्य अब घटकर 14 रुपया हो गया है। पहले उस चीनी का जो मूल्य था कितना था? 16 रुपया था। अब चीनी का मूल्य घटकर कितना हो गया है? 14 रुपया हो गया है। तो कह रहा है कि मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, वही बताना। तो चीनी का मूल्य पहले कितना था? 16 था, और अब कितना है? 14 है। पैसे में देखा जाए तो 2 रुपये की कमी हुई है। कितने की कमी हुई है? 2 रुपये की कमी हुई है। लेकिन इसी 2 रुपये को प्रतिशत के रूप में पूछना चाह रहा है कि कितना प्रतिशत है। तो 2 की छूट मिली, यानी 2 की कमी हुई है, और किस पर हुई है? कहीं न कहीं इस 16 रुपये पे ही तो 2 रुपये की कमी हुई है। तो 2 अब बटे में क्या रख देंगे? 16, क्योंकि इसी पे कमी हुई है 2 रुपये की। प्रतिशत है तो गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। अब इसे 2 से इस 16 को काटेंगे, 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। कहीं न कहीं हमें 100 में जो भाग देनी है, किससे देनी है? 8 से भाग देनी है। इसको आधा करेंगे तो 50, और इसको आधा करेंगे तो 4। इसको एक बार और आधा करेंगे तो ये 25 हो गया, और ये कितना हो गया? 2 हो गया। अब 25/2 करेंगे तो कितना आएगा? 12.5, यानी 12.5% आएगा, जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त करता है। माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त करता है। तो माहिम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत कितना है? यानी जो पूर्णांक था वह कितना था?
175 का था। पूर्णांक कितने का था? 175 का था। और 175 में से उसने कितना अंक पाया है? 126 अंक पाया है। तो यही कितना प्रतिशत है यही बताना है। तो हमें पता है कि उसने कितना अंक पाया है? 126 पाया है। लेकिन किस में से पाया है? इसी 175 में से पाया। और जिसके साथ से लगा होता है उसी को बटे में रखते हो, तो 175 नीचे आ गया। अब गुणे में क्या कर देंगे हम? 100 कर देंगे। अब जो जो चीज़ें कटेंगी उसको हम क्या करेंगे? यहीं पर काट लेंगे। जैसे अगर 25 से काटा जाए तो यहाँ पे 25 चौक के 100 होगा, और 25 से 7 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 7 बार में 175 भी कट जाएगा। अब 7 से 126 को काटते हैं, 7 से 126 को काटते हैं, तो 7 एकम 7, 5 हासिल लाई, यानी उधर कितना बच गया? 56। तो 8 7 56 कितना आ जाएगा? 8 7 56 यानी 18, यानी 7 से अगर काटेंगे 18 7 126 होता है, यानी 18 बार में कट गया। तो बचा क्या? 18, और गुणे में कितना बच गया? 4। 18 चौक कितना होता है? 72 होता है। कितना होता है? 72 होता है। यानी जो उसने 126 अंक प्राप्त किया था वह प्रतिशत में कितना है? 72% है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 72% उसने अंक प्राप्त किया है, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? देखिएगा इसमें पूछा गया है कि 35 का 12% होगा, यानी सीधा सीधा प्रतिशत पूछा। और ध्यान से देखिए पूछा कहाँ गया है? यूपीपी कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी 18/6/2018 के मॉर्निंग शिफ्ट में, यानी प्रतिशत से इतना छोटा सा क्वेश्चन उसने पूछ दिया कि सीधा सीधा आप प्रतिशत निकालिए। तो प्रतिशत निकालना आना चाहिए। तो देखिएगा प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे। हो सकता है इस बार भी प्रतिशत सीधा सीधा हमसे पूछ दे। एक चीज़ नोट करिएगा उससे पहले, जहाँ जहाँ का होता है तो का मतलब क्या लिखा जाता है? का मतलब गुणा होता है। और जहाँ जहाँ प्रतिशत होता है तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। बस इन्हीं चीज़ों को आप चेंज करिएगा, ये क्वेश्चन आपका लग जाएगा। तो 35 है तो 35 लिखिएगा। कितना? 35 है तो 35 लिखेंगे। और जहाँ का है तो का मतलब कितना लिखेंगे? गुणा लिखेंगे। 12 है तो 12 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 12 लिखेंगे। प्रतिशत बटे में 100 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बटे में 100 लिख देंगे। अब इसको काटना स्टार्ट कर देंगे। इसको क्या करेंगे? काटना स्टार्ट करेंगे। अब जो जो चीज़ें कटेंगी उनको हम क्या करेंगे? यहीं पर काट लेंगे। जैसे 4 से काटेंगे तो ये कितना होगा? 4 3 12, और इसको 4 से काटेंगे तो 25 चौक के 100 होगा। अब 5 से हम इसको और 5 से इसको हम काट सकते हैं, तो 5 7 कितना होगा? 35 होगा, और 5 5 25 होगा। तो ऊपर कितना आ गया? 7 त्रिक के 21, और बटे में कितना आ गया? 5। मतलब 21 में भाग किससे लगानी है? 5 से भाग लगानी है। तो 21 में अगर 5 से आप भाग लगाएंगे तो कितनी बढ़ जाएगी? 5 चौक के 20, दशमलव बढ़ाएंगे 10 होगा, फिर 5 दूना 10, यानी 4.2%, यानी 4.2 होगा। 35 का 12% कितना होगा? 4.2 होगा, जो कि सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? ए बी प्रतिशत का क्वेश्चन है, और ए बी यूपीपी की कांस्टेबल परीक्षा में, यानी 2018 की परीक्षा में मॉर्निंग शिफ्ट में ए बी क्वेश्चन पूछा गया है। यानी वो अगले शिफ्ट में पूछा गया था, ये किसी और शिफ्ट में पूछा गया, मतलब प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे। फिर वही चीज़ करेंगे, का मतलब गुणा और प्रतिशत मतलब 1/100 लिखेंगे। तो जितना है उसको लिखिएगा। कितना है? 525 है तो 525 हम लिख लेंगे। का है तो का क्या लिख लेंगे? गुणा लिख लेंगे। 28 है तो 28 लिख लेंगे। प्रतिशत है तो बटे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। बटे में कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। अब देखिएगा जो जो चीज़ें कटेंगी उसको हम काटेंगे। तो देखिएगा क्या कटेगा। जैसे ये 100 है और इसमें 25 है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों क्या है? 25 25 से कट जाएंगे। तो 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौक के 100 होगा। और कहीं ना कहीं जब 525 को आप काटने जाएंगे तो 25 एकम 25, फिर यहाँ 25 आ गया, 25 एकम 25, यानी 25 दूना 50 था, 25 दूना 50 था, फिर जो 2 हासिल आए यानी 25, 25 एकम 25, यानी कितनी बार में? 21 बार में कट जाएगा। अगर 25 से आप काटेंगे 525 को तो 21 बार में कट जाएगा। और देखिएगा इस 4 से इस 28 को काट लीजिएगा। 4 7 28, तो आया क्या? 21, और गुणे में कितना आ गया? 7, यानी 21 गुणे 7 करेंगे तो कितना आएगा? 7 एकम 7, और 7 दूना 14, यानी 147 आएगा, जो कि बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ था। यानी इसका आंसर कितना हो गया?
147 हो गया। तो आज के यही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि यूपीपी में पूछे गए थे और उनको हमने एक ट्रिक के माध्यम से भी लगाया। अगर ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।